नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मिली प्रचंड जीत के बाद अब विदेशी दौरे पर निकल चुके हैं। 3 दिन का वो विदेशी दौरा उनका होगा। सबसे पहले वो फ्रांस जाएंगे और उसके बाद अमेरिका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, ऐसी खबरें हैं। और वहां पर दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। 3 दिवसीय विदेशी दौरा कितना खास है, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिवसीय दौरा, फ्रांस जाएंगे। ये दौरा फ्रांस का कितना खास है, क्योंकि फ्रांस में भी हाल फिलहाल में जिस तरीके से भले चुनाव हुए और उसके बाद मैक्रों आए और उन्होंने कहा कि मैं ही रहूंगा, उसके बाद उनका ये दौरा फ्रांस की तरफ, फिर अमेरिका। पहले फ्रांस समझाइए कितना अहम है, फिर अमेरिका। देखिए, सोमवार की देर रात फ्रांस के जो मैक्रोन साहब हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस दौरे में, जो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के बीच जो बातचीत होगी या भारत और फ्रांस के बीच जो बातचीत होगी, उसके बारे में बताता हूं। और फ्रांस ने एक ऑफर किया है कि भारत 2030 तक 30,000 छात्रों को अपने यहां पढ़ाना चाहता है। मतलब भारत के 30,000 छात्र फ्रांस में जाएंगे, वहां के अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे। अभी 2025 में जो है, जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कनाडा लॉस इज फ्रांस गेन। पहले ज्यादातर छात्र कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ने जाते थे, इंग्लैंड, ये 4 देश जो है फेवरेट था। ठीक। अभी फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि भारतीय छात्रों के लिए वो एक एजुकेशनल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करे खुद को। लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि वहां अधिकतर पढ़ाई फ्रेंच में होती है अंग्रेजी की जगह पे। तो इसके लिए इंडिया में लगभग हर शहर में फ्रेंच क्लासरूम स्टार्ट करने की योजना है। इस पर इस दौरे में सहमति बन सकती है। दूसरा, 2015 का साल था, प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी 2014 में, और भारत और फ्रांस ने पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की थी। ठीक। और उसके बाद दोनों देश क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। वो बहुत आगे बढ़ा है वो बात। उसे और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर भी बातचीत होगी। तीसरी जो बातचीत होगी, जो वेस्टर्न कंट्रीज में भारत का पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर कोई देश था तो वो फ्रांस था। ठीक। आज से 25 साल पहले फ्रांस के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी। और राफेल उसका एक पिक पॉइंट था। राफेल जो हमने डिफेंस ये फाइटर प्लेन खरीदा था। अब भारत और फ्रांस ने नेक्स्ट 25 इयर्स के लिए एक रोड मैप तैयार किया है मिलकर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क्षेत्र में, कि हम कहां कहां क्या क्या करने वाले हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा वहां पे एक इंटरनेशनल एआई टास्क फोर्स अलायंस की मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी के इसी दौरे में। इंटरनेशनल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बैठक होगी और इसमें कई बड़े समझौते होने की उम्मीद है। दुनिया भर की जो बड़ी एआई की कंपनियां हैं वो भारत में आने के लिए तैयार हैं। और भारत का टैलेंट पूल हो, यहाँ की डाइवर्सिटी हो, या फिर डाटा जो हो, वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि भारतीय इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर पावर तो हम हैं, लेकिन हम एआई सुपर पावर भी हैं। यहाँ पे एक रॉ टैलेंट है, यहां के लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज होती है एआई में कि अब तक जितने भी एआई डेवलपमेंट हुए हैं अमेरिका या चाइना में, वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए। भारत के हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर है। फ्रांस का कंसर्न यह है कि इंग्लिश के अलावा क्या हम दूसरे लैंग्वेजेस में एआई डेवलप कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर एआई डेवलप किया जा सकता है जिसमें सिर्फ लैंग्वेज ऑप्शन आप दे और वो अपना वहां काम करना शुरू कर दे। इसमें भारतीय टैलेंट पूल की अहम योजना है। एक और वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में समझौता होने वाला है। 2026 को भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया है, और फ्रांस ने एक कॉन्सेप्ट पेपर इसके लेकर तैयार किया है। पिछले महीने भारत के विदेश सचिव और फ्रांस के विदेश सचिव के बीच पहली स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हुई है। बहुत अच्छी बैठक रही है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। और आखिरी और महत्वपूर्ण विषय, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है। ठीक। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स
बनाने के को लेके एक बड़ी पहल हो सकती है। फ्रांस ने ये प्रपोजल दिया है ठीक। कि हम छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना सकते हैं कि जो कि एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने में काम आएंगे। इंडिया की एनर्जी नीड्स हर किसी को पता है। बिल्कुल। ये तो फ्रांस की बात हो गई। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के बीच कौन सी बैठक में शामिल होंगे, क्या क्या डील होगी। लेकिन अब इसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे और उन्होंने अमेरिका जाने को लेकर, फ्रांस जाने को लेकर भी बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वाशिंगटन डीसी जाऊंगा और मैं वहां पर राष्ट्रपति से मिलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप से, और हम भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करेंगे। जैसे भारत और अमेरिका की दोस्ती पहले थी उसको हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद उनके फैसले देखिए किस तरीके से रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जिनका भारत में विरोध हुआ, दुनिया भर में विरोध हुआ। पीएम मोदी का यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति दूसरी बार बनने के बाद कितना खास है, पंकज जी? देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, पहला अगर कोई विदेशी प्रीमियर को इनवाइट किया तो वो इजराइल था, बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक जो कि अमेरिका का दौरा कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहा है, वो इंडिया है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। तो पहले तो इंपॉर्टेंस इसी से समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन दो लोगों को चुना है बातचीत करने के लिए, पहले और दूसरे स्थान पे, तो एक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे नरेंद्र मोदी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया के कंसर्न्स हैं टैरिफ को लेकर, इंडिया के कंसर्न्स हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर जो कि घुसपैठ कर गए हैं अमेरिका में जी। लेकिन उस बारे में तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है और साझा इंटरेस्ट क्या है, यह पहले समझना होगा कि हमारा और अमेरिका दोनों का साझा इंटरेस्ट क्या है। आपको याद होगा कि जिस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे उसी दिन क्वाड की बैठक चल रही थी। उसमें एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर, जापान के फॉरेन मिनिस्टर और फर्स्ट सेक्रेटरी वो बैठक कर रहे थे उस दिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे। तो जो क्वाड है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो फ्यू प्लान्स में सबसे ऊपर है, प्राथमिक है। इसलिए नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें बुलाया गया। तो वो जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं वो होगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान खुद को ग्लोबल साउथ के हिस्से मानते हैं और ग्लोबल साउथ बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस दौरे की तैयारी कितनी गंभीरता से की जा रही थी उसे समझिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले 15 दिनों तक एस जयशंकर अमेरिका में थे। शपथ लेने और उसके बाद तक 4-5 दिनों तक एस जयशंकर अमेरिका में थे। तो मोदी के दौरे के प्रिपरेशंस के लिए भारत का विदेश मंत्री लगभग 20 से 21 दिन अमेरिका में गुजार चुका है। और इसके अलावा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो लगे हुए हैं, वहां जो हैं बातचीत कर रहे हैं। 3 चीजों में जो कि हमें जानकारी दी गई है वो ये कि डिफेंस के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क्षेत्र में ये समझौते होंगे। अमेरिका भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचना चाहता है। बिल्कुल। और पिछली बार भी जब हम राफेल खरीद रहे, उनकी भी है नहीं, जब हम राफेल खरीद रहे थे उस वक्त भी जो रियल जो सबसे नियरेस्ट कंपटीटर था वो अमेरिका था। वॉक्स जिसको बोलते थे, वो खरीदना था, किस तरह नहीं हो सका। रेट को लेके कुछ इशू था उसमें। आज भी दूसरी बात है डिफेंस के बाद एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में भारत और अमेरिका एक साइड में, सिवाय रशिया से आप कच्चा तेल क्यों खरीद रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत जो अपनी एनर्जी नीड्स है वो ईरान या रशिया से न पूर्ति करके किसी दूसरे वैकल्पिक रास्तों से वो पूर्ति करे। भारत इसके लिए तैयार है। तो हो सकता है कि जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था उसके बाद न्यूक्लियर पार्टनरशिप आए इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। इस बारे में यह बातचीत हो सकती है। और स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड टैरिफ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हम जानते हैं जी पंकज जी, हम ये कह रहे हैं कि टैरिफ को लेकर भारत का इशू है वो डिस्कस होगा, वो सब किसी को पता है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है उसके बारे में ट्रंप का कहना है कि वन साइडेड है। भारत ट्रेड सरप्लस है और अमेरिका ट्रेड डिफिशिएंट। इस बारे में बातचीत होगी और हम और इसको कैसे बढ़ा सकते हैं ये है। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ की फील्ड्स हैं जैसे न्यूक्लियर
एनर्जी के फील्ड में दोनों के बीच समझौते, या फिर जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फील्ड में जो क्वाड्स को लेके खास करके मैंने बोला, क्योंकि देखिए ट्रंप जो है वो इस एरिया को, जैसे कि जो साउथ एशिया जिसको आप बोलते हैं, वो सिर्फ चाइना के पर्सपेक्टिव में समझते हैं। चाइना उनका कंपटीटर, और उनको ये पता है कि चाइना के काउंटर में वो इंडिया को देखते हैं। ये अमेरिका की थिंकिंग है। भारत की थिंकिंग है कि चाइना भी सही, रशिया भी सही, अमेरिका भी सही, हम हर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। बिल्कुल, और बेहद अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, चाहे फ्रांस का हो, चाहे अमेरिका जाना हो। अब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, तो पंकज जी ने बताया किस तरीके से तमाम मुद्दों पर वहां पर बात होगी। जी पंकज जी, आखिरी पॉइंट टेस्ला का छूट गया। एलन मस्क वहां बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है। एलन मस्क पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के मार्केट में किस तरह आए। इसके साथ ही एप्पल है, एप्पल अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। तो बहुत सारी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है। जो सरकार का काम है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ करेंगे, लेकिन जो बिजनेस, ट्रेड, टैरिफ, ये सब को लेकर, टैरिफ आपकी जो ट्रेड को लेके अमेरिकी कंपनियों के कई जो मुखिया हैं, जैसे एप्पल के सीईओ हैं, एलन मस्क हैं, वो उन सबके साथ मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री की। मतलब ओवरऑल ये और प्रधानमंत्री जी नहीं, प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मतलब बहुत अहम है ये दौरा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहद अहम है, और ये दौरा भी बेहद अहम है। जी पंकज जी, खत्म कीजिएगा इसी के साथ। अभी फिलहाल अमेरिका और भारत का ट्रेड $32 बिलियन के करीब है। दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि 2030 तक हम इसे डबल करेंगे, यानी 32 दूनी $64 बिलियन तक इसको ले आएंगे। बिल्कुल, और इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे का हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलता रहेगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस खबर पर कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।